नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी जीडी में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, कुछ शिफ्टों का पेपर दोबारा होगा, जिससे अब बहुत बड़ा डाउट यही होता है कि आखिरकार आंसर की कब तक आएगी। क्योंकि उन लोगों का पेपर तो 30 मार्च को है और हमने तो अभी 20 फरवरी को पेपर दिया था। तो 20 फरवरी और 30 मार्च को पेपर है, तो उनके आंसर की आने में कुछ समय लग सकता है। तो क्या जो पहले बच्चों ने पेपर दे दिया उनकी भी दोस्तों उतना ही ज़्यादा समय लगेगा? आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ बताई जाएगी कि आखिरकार फिजिकल आपका कितने नंबर पर हो जाएगा। तो दोस्त, आप अपने फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो आंसर की है वो बहुत ही जल्दी डिक्लेयर होने वाली है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार आपकी कब तक डिक्लेयर हो जाएगी और वैकेंसी क्या आपकी इंक्रीज हो सकती है, आरटीआई की तरफ से क्या नोटिस आया उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल इस तारीख को होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको सच बता रहे हैं कि फिजिकल आपको 100% उसी तारीख के आसपास देखने को मिल जाएंगे जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें इंडिया के हर एक स्टेट की कट ऑफ आपको बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि वहां पर जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हम आपको वहां पर जरूर बताते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, वहां पर पहली ही लिंक आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। उस पर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट ही वहां पर पहुंच जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपकी आंसर की कब तक आएगी। आंसर की आउट, देखिए आंसर की आउट, ऐसा दोस्तों हमने पहली बार बता रहा हूं कि आंसर की अभी तक आउट नहीं हुई है। एक बात ध्यान रखना है, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आंसर की आउट हो गई है और वो कंप्यूटर पर लॉगिन हो रही है, आप हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दें, अपना पासवर्ड दें, हम आपकी आंसर की बता देते हैं और आप समझ जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों, आप इन अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपके आंसर की कहीं भी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। और दोस्तों, आज की मैंने पहले बताया कि बताएंगे कि आखिरकार आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी। उससे पहले दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिरकार आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि नंबर बढ़ने का जो संभावना है इसमें कितनी रहती है। तो दोस्तों, आपको हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि नंबर इतनी बढ़ने की संभावना होती है कि आप सबसे कमज़ोर बच्चे हैं और सबसे टैलेंटेड बच्चे बन सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है दोस्तों। हमने पहली बार आपको नहीं, मतलब झूठ नहीं बता रहे, रियल बता रहे हैं। अगर आपने भी ये विश्वास नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि प्रूफ हमें दिखाया जाए, तो दोस्तों आपको बता दें कि आई बटन पर हमने इस वीडियो की लिंक दे दी है, जिस पर हमने आपको बताया है कि आखिरकार कितने बच्चों के कितने कितने नंबर अगली बार बढ़े थे, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है। तो एक बार आई बटन में जरूर चेक करिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 20 से 25 मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं 100%। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सभी के बढ़ सकते हैं? तो सभी के नहीं बढ़ सकते, कुछ बच्चों के 100% 20 से 25 मार्क्स तक का इंक्रीजन देखने को मिलता ही है 100%। इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं है। आप खुद अगर पिछली बार वैकेंसी में पेपर दिया होगा और शायद यदि आप पहली बार हैं, तो आप किसी, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति हो जो एसएससी जीडी की पहले तैयारी कर रहा था, उससे एक बार आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए और उससे आप 100% सजेशन ले लीजिए कि आखिरकार नंबर कितने बढ़ते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि कितने बढ़ सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपके नंबर इतने बढ़ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो इन नंबर बढ़ने का जो सिलसिला होता है वो एसएससी जीडी में बहुत ही मजबूत होता है और सिलेक्शन दिलाने वाला होता है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, इसके बारे में फिर आंसर की के बारे में बात करते हैं। फिर आपको कट ऑफ बताई जाएगी इंडिया के किसी भी स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार। ये दोस्तों आरटीआई आपको कहाँ मिलती है? वैसे तो हर एक वेबसाइट पर मिलती है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है एसएससी की वेबसाइट पर, क्योंकि एसएससी ही कंडक्ट करा रही है पोस्टों की वैकेंसी, जैसे एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनसीबी, आईसीबीपी, आईटीबीपी, ठीक है, सीआरपीएफ, सभी की दोस्तों वही करा रही है। तो आपको ऑफिशियली एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ssc.government.in। वहां पर जैसे आप दोस्तों होम पेज पर उसके आओगे, वहां पर एक आरटीआई का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करिएगा, वहां पर देखिएगा कि बहुत सारी नोटिसें लगी हुई होंगी, क्योंकि वहां पर जो आरटीआई का मेन मकसद होता है वो होता है
कि आखिरकार वैकेंसी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट किया। ये दोस्त आप ये देखना चाहते हो कि कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया और फॉर्म कितने थे, तो आप आरटीआई के सेशन में जाकर देख सकते हो। अब वहीं पर दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज अगर होंगी तो नोटिस सबसे पहले जारी होगा, ना कि पहले और जहां पर आप खुद सबकी रिजल्ट देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं वहां पर नहीं, आपकी वहां पर आरटीआई पर पहले आपका क्या होगा, जारी होगा। तो दोस्त आपको बता दें कि अगले साल फिर अगले साल वैकेंसी हर बार दोस्तों पेपर हो जाने के बाद इंक्रीज होती हैं, और पिछली बार तो 2 बार वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी, तब 50,187 वैकेंसीज पहुंची थी। अब दोस्तों इस बार बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि अगस्त में इसका न्यू कैलेंडर आने वाला है। तो दोस्त हम आपको बता देते हैं कि वैकेंसीज आपकी जो बढ़ने की संभावना है वो हम कह सकते हैं 90% है, क्योंकि वैकेंसीज तो अभी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। जैसे कि हम आपको थोड़ा एग्जांपल देते हैं, जब 2022 और 23 की वैकेंसी क्या हुई थी, पूरी की पूरी सफलतापूर्वक हो गई थी, ठीक है, सफलतापूर्वक हो गई थी, तब दोस्तों पता चला था कि 85,000 के आसपास क्या हुई थी, 85,000 के आसपास वैकेंसीज अभी भी एसएससी जीडी में खाली थी, ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें कई पोस्टों में अभी वैकेंसी बहुत सारी रिक्त पड़ी हुई हैं। तो अगली बार जैसे कि आईटीबीपी में बढ़ना था, तो आईटीबीपी वालों ने एसएससी से कहा कि आप हमारी वैकेंसीज इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि हमारे पद बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं। तो आईटीबीपी की बढ़ गई थी। अब उसी प्रकार यदि अब की बार बढ़ने की संभावना होती तो कहां पर होती, एनसीबी में होती है, क्योंकि एनसीबी की एक भी वैकेंसीज नहीं है, और जो एनसीबी की है वो ऑल इंडिया का टॉप लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब आप स्टेट से हैं और आपके इतने मार्क्स नहीं है, तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनसीबी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। तो दोस्त हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं कि एनसीबी की नहीं है तो बढ़ सकती है, लेकिन अदर पोस्टों की भी बढ़ सकती है। 100% आप देख लीजिए, अगली बार भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन 2 बार जब वैकेंसीज बढ़ी तो सभी की आंखों से जो पर्दा था वो हट गया था कि हाँ बढ़ भी सकती हैं बाद में भी वैकेंसी। तो याद रखना, ये अभी बढ़ने का जो सिलसिला है अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 100% अभी बाकी है, और आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो भी सकती है। आपका फिजिकल हो जाएगा तब भी बढ़ सकती है, आपका मेडिकल हो जाएगा तब भी आपकी बढ़ सकती है। तो यानी कि फाइनल तक जब तक नहीं हो जाता तब तक आपकी वैकेंसीज बढ़ने की संभावना बनी रहती है, और 100% आप देख लीजिएगा कि वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। अब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है आप जो सोच रहे होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा डाउट आंसर की कब तक आएगी। तो आपको बता देते हैं कि आंसर की जो आने की संभावना थी वो थी, पहले अगर ये 20 मार्च से अब 30 मार्च से आपका पेपर ना होता, री एग्जाम जिन बच्चों का है, ठीक है, तकरीबन 16,000 बच्चों का री एग्जाम पेपर होने वाला है, तो इन बच्चों का यदि पेपर ना होता दोबारा तो आपकी आंसर की अब तक आ जाती। लेकिन अब सबसे बड़ी डाउट यही आता है कि आखिरकार इनका पेपर 30 मार्च को है और हमने 20 फरवरी को पेपर दिया था, तो कितना गैप हो गया है भाई, 1 महीने से तो ज़्यादा हो ही गया है। अब दोस्त बात करते हैं, और इनकी जब 30 को ख़त्म होगी तो 2-4 दिन इनकी आंसर की को लग जाएगा, तो यहाँ पर हमारा समय तो बहुत हो जाएगा, तकरीबन 1.5 महीने हो जाएगा, यानी कि हमको आंसर की के लिए सिर्फ 1.5 महीना इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि दोस्तों आपकी जैसे ही इन शिफ्टों का दोबारा पेपर भी हो सकता है, तो आपकी आंसर की भी पहले डिक्लेयर की जा सकती है। याद रखना, आपकी आंसर की 30 से पहले ही आएगी और जल्द ही आएगी। 30 से पहले यानी कि ये मतलब नहीं 30 को ही आएगी आपकी। 100% 25 या 26 को तो होली है, लेकिन उससे पहले ही आने की संभावना आपको 100% लगनी चाहिए। और आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर की जल्दी आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि वो पेपर तो लेट में होगा। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टेटों का वो क्या कर देती है, रोक देती है रिजल्ट और बाकी स्टेटों का डिक्लेयर कर देती है, ठीक उसी प्रकार। और इसमें कितने हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से सबसे अधिक बच्चे हैं, तो यहाँ पर इनकी भी रोक सकती है और बाकियों की डिक्लेयर कर सकती है। तो आपको 2-4 दिन से पहले ही आपके आंसर की आने की संभावना दोस्तों है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि आखिरकार आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले इन स्टेटों को लेकर चलते हैं जहां पर हाई कट ऑफ जाती है, जैसे कि दिल्ली है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप फिजिकल में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। UR, OBC, EWS, SC एंड ST,
दोस्त आपको बता दें कि जितनी हम आपको बता रहे हैं उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी फिजिकल की कट ऑफ, उससे ज़्यादा आपकी एक भी नंबर नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप एससी कैंडिडेट हैं और एससी कैटेगरी यदि आपकी है और आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जनरल एरिया से, तो आपकी कम से कम आप समझिए कि 116 आपकी फिजिकल की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इतनी ही आपकी फिजिकल की कट ऑफ जाएगी। उसके बाद आपकी मेडिकल की कट ऑफ लगनी है, तो मेडिकल की कट ऑफ लगेगी। यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आप समझिए कि 112 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए इतने मार्क्स होने चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के कम से कम इनके मार्क्स होने चाहिए भाई, हम सजेस्ट करेंगे कि 118 के आसपास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी 118 ही होने चाहिए। अब बात आती है यूआर कैंडिडेट के, तो कम से कम 122 मार्क्स फिजिकल के कट ऑफ के होने चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों इन स्टेटों की फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हों, आपको लग रहा हो कि आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप 100% फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आपके अगर 10 भी मार्क्स बढ़ गए तो आपका बहुत ही ज़्यादा स्कोर हो जाएगा और आपका 100% दोस्त सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना, इतने में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप यदि अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी चाहेगी, तो चलिए आपको बताते हैं। और यदि इन स्टेट से यदि आप फीमेल हैं तो आप कम से कम अपने 5 मार्क्स कम कर लीजिए। 100% आपका जो स्कोर बनेगा वो बहुत ही लाजवाब बनेगा और आपको सिलेक्शन दिलाने वाले बनेगा। और यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी कितनी कट ऑफ जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल में फिजिकल की कट ऑफ। ठीक है, ये फिजिकल की कट ऑफ, ओनली फिजिकल की कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ तो आपको हम बता देते हैं भी कितनी जाएगी। कम से कम इससे 8 मार्क्स ज़्यादा कर लीजिएगा, आपकी क्या फाइनल कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। और ये जनरल एरिया की है, बॉर्डर और नक्सल एरिया से, तो आपको एग्जैक्ट हम डाटा बताते हैं। 40 से 60 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना, 100% हो जाएगा। अब दोस्तों यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप फिजिकल की कट ऑफ जाना चाहते हैं तो आपके देखिए कितने मार्क्स होने चाहिए। कम से कम यूआर कैंडिडेट के 68 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सॉरी 78 होने चाहिए। वहीं ओबीसी एंड एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम 75 होने चाहिए। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 70, और एसटी की बात करते हैं तो कम से कम 68 या 70 आप समझ लीजिए। ये दोस्तों आपकी फिजिकल की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और फाइनल यदि आपके 6 से ऊपर ही मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक बार व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।